नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी। मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। नीम का थाना में लगातार जो डेंगू का प्रकोप है, मलेरिया का जो मच्छरों से जनित रोग है डेंगू, उसका भारी मात्रा में राजस्थान में सीकर टॉप लेवल में यहाँ नीम का थाना में इसका प्रकोप है, इसका महामारी ये रोग है जो भी है। और ये जो किस कारण से होती है, इसके क्या बचाव है, क्या उपाय हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर महेश गुप्ता हैं हमारे साथ, जो पूर्व में जेकेलॉन में भी रह चुके हैं और शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, और इनसे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। यहाँ देख सकते हो लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चे लगातार डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, जो नीम का थाना में एक बहुत बड़ा विषय है। और नगर पालिका को भी चाहिए कि नीम का थाना में फॉगिंग करवाए, और आम लोगों को भी चाहिए कि अपने जो मच्छर जहाँ पनपते हैं, अंडे देते हैं, जो डेंगू के मच्छर हैं, वो जहाँ अंडे देते हैं, पनपते हैं, उन स्थानों को पानी ना रहने देना चाहिए, क्योंकि लगातार पानी जो इकट्ठा रहता है एक जगह पे, उसमें ये अंडे जो मच्छरों के ज्यादा पनपते हैं और उसी से ये मच्छर लोगों को काटते हैं बाद में, और उसी से डेंगू का प्रकोप ज्यादा होता है। और भी कारण जानेंगे डॉक्टर साहब से, बात करेंगे। एक मिनट पैसा मालूम डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आप नीम का थाना की जनता को बताएं, यहाँ घर बैठे आपको डॉक्टर साहब से परामर्श मिल रहा है, लगातार भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा इस नीम का थाना में डेंगू का प्रकोप, किस प्रकार से डेंगू के मतलब प्रकोप कितना है, कितने पेशेंट रोजाना आ रहे हैं? अभी डेंगू की ओपीडी ज़्यादा है। हाँ। आने वाले महीनों में 60 से 70% तक पेशेंट डेंगू के आ रहे हैं। टेस्ट कराने पर कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव नहीं भी आ रहे हैं, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो रही है। डेंगू के प्रकोप से डेंगू एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम मच्छरों से बचाव करें। ये जो मच्छर काटता है, या इसके अलावा जो पानी हम पीते हैं उसमें भी अंडे वगैरह आ सकते हैं, उससे भी हो सकता है क्या? जो पानी जो अगर दूषित हो तो? नहीं, दूषित पानी से नहीं होता, ये मच्छर के काटने से भी होता है। सिर्फ काटने से होता है? काटने से होता है। और डेंगू का मच्छर मोस्टली जो काटता है वो दिन के समय में काटता है। अच्छा। तो इसके बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। बच्चों को भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, निक्कर है और हाफ बाजू की शर्ट है, टी शर्ट है, ये ना पहने। साथ ही जहाँ भी कहीं भी पानी इकट्ठा हो रखा है, वहाँ पे हम पानी को इकट्ठा ना होने दें। और डेंगू के मच्छर की खास बात है कि मोस्टली ये साफ पानी में ही पनपता है, जो काफ़ी दिनों से इकट्ठा रहता है। जैसे घर में पुराने टायर हैं, घर में पुरानी टंकियाँ हैं, कहीं खड्डे में पानी इकट्ठा हो रखा है कई दिनों से, ऐसे पानी को इकट्ठा न होने दें। घर में पुरानी जो भी टंकियां हैं जिनमें पानी भरा हुआ है तो उनको साफ़ रखें, या पुराने टायर जिनमें पानी भरा हुआ है उनको खाली करवा दें, और पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रखें। रात को सोते टाइम भी मच्छरदानी का उपयोग करें, तो मच्छर से बचा जा सकता है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं कि डेंगू हो गया, ये पता कैसे चले शुरुआती दौर में, घरेलू तौर पर? डेंगू जब इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, डेंगू का वायरस बेसिकली वायरस जनित बीमारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले डेंगू बुखार आएगा, साथ ही साथ जी घबराएगा, उल्टियाँ होना चालू हो जाएंगी, और मरीज को बहुत तेज़ सर्दी देखकर बुखार आएगा। और जनरली ये बुखार जो साधारण बुखार के लिए जो दवाइयाँ काम में लेते हैं, उन दवाइयों को देने पर भी बुखार उतरता नहीं है, लगातार बुखार बना रहता है डेंगू में। साथ ही उल्टियाँ होती हैं, जी घबराता है, पेट दर्द रहता है, और बेचैनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। ये सब डेंगू के लक्षण है। ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना। छोटे बच्चे के हो जाए उसे कैसे पता चलेगा? ये जांच के द्वारा ही चलेगा उसके? तो छोटे बच्चे को हो जाएगा तो उसको बुखार तेज रहेगा, साथ ही बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा। बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, तेज बुखार रहेगा, बच्चे को हो सकता है पेट में दर्द हो तो भी वो पेट के हाथ लगाएगा। तो ये सब लक्षण बच्चों में देखा, ये सब लक्षण हैं। तो घरेलू तौर पर कौन सी मेडिसिन लेवें, या किस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो? क्योंकि अनेक लोगों को मच्छर खाते हैं, किसी के डेंगू होता है, किसी का नहीं होता, और डेंगू होने का मुख्य कारण तो चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी ना होना होगा। तो इसके लिए जो मजबूत बने, किसी बच्चे को डेंगू ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो, तो उस प्रकार से क्या किया जा सकता है? देखो, डेंगू यदि हो गया है तो सबसे पहले तो बुखार आता है। तो यदि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो बुखार के लिए आप सिंपल दवाई ले सकते हैं, और साथ ही साथ यदि बुखार तेज़ है तो आप एक गीले कपड़े से पूरे शरीर को कोल्ड स्पॉन्जिंग करवा सकते हैं, गीले कपड़े से पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह तो लेनी पड़ेगी। डेंगू से बचाव के लिए उपाय कुछ नहीं है, बचाव का उपाय तो मच्छर से बचाव ही उपाय है।
आप मच्छर से बच के रहोगे तो डेंगू से बच के रहोगे। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है, ये प्लेट वाला मामला है। ये जो प्लेट डाउन हो जाती है, किसी की 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख या 3-4 लाख होनी चाहिए एक आम शरीर में, तो ये प्लेट का कैसे कवर किया जा सकता है मेडिकल और घरेलू उपचार दोनों को मिलाकर? देखो, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होती है, लेकिन डेंगू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पानी की कमी नहीं आवे, डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो जो हम उपाय करते हैं उसमें भी वही करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरीज को भी तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ सबसे ज़्यादा लें। तरल पदार्थ में सिंपल पानी से लेकर कोई भी तरह का तरल पदार्थ हो सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये। दूसरा, प्लेट क्या है ये प्लेट डाउन होगा? प्लेट हमारे रक्त के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। तो जब ये प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग चालू हो सकती है, रक्त बह सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, और डेंगू वायरस जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स कम होना चालू हो जाती है। इस प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कुछ खाना पीना आपके हिसाब से, दवाई के अलावा, मेडिसिन के अलावा? देखो, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ये फ्रूट वगैरह जो भी, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हम लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, द्रव्य पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक लोग कहते हैं कि कीवी है, नारियल पानी है, अनार है, इन सब का भी थोड़ा सा रोल हो सकता है, बट मेजर रोल यही है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ती है। कितने दिन में बच्चे कवर हो जाते हैं, बड़े कवर हो जाते हैं इस रोग से रिकवर? मोस्टली 5 से 7 दिन का साइकिल होता है, 5 से 7 दिन में लगभग 5-7 दिन में। और ये जानलेवा कब हो सकता है? डेंगू जानलेवा हो सकता है जब आपको लगता है कि डेंगू बुखार आ गया है और उसके बाद भी आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह भी नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग क्या है, मेडिकल स्टोर से ही अपने हिसाब से ही दवाएं लेते रहते हैं, और जब डॉक्टर हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी प्लेटलेट्स बहुत नीचे आ चुकी होती हैं, तो उस टाइम ऐसे समय में डेंगू संभालना भारी पड़ जाता है। दूसरा, डेंगू से पीड़ित मरीज है और वो डिहाइड्रेटेड हो गया है, उसने पानी नहीं पिया है, एडमिटेड भी नहीं है, तो वो डिहाइड्रेट हो गया, तो डिहाइड्रेशन के बाद बीपी का लो हो जाना और डिहाइड्रेशन हो जाना बड़ी समस्या की बात होती है डेंगू में। तो ऐसी स्थिति में वो जानलेवा हो सकता है। या फिर मरीज को कहीं से रक्तस्राव हो गया है, जैसे लैट्रिन उसकी काले रंग की आना शुरू हो गई है, पेशाब में खून आना शुरू हो गया है, या नाक से नक्सीर आना शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति भी जानलेवा हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी तुरंत डॉक्टर से दोबारा सलाह लें। कुल मिला के अगर स्थिति बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, तो डॉक्टर साहब की राय लें कहीं पे भी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स लगते हैं, उल्टी आना, जी घबराना, बुखार, पेट दर्द, उसके अलावा उल्टी होना, दस्त होना, या किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम लगता है, तो आपको लगता है कि आपको डेंगू हो सकता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उपचार लें। बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और ओपीडी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, पेशेंट है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, ओपीडी में तो बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। बड़ों की हॉस्पिटल में, बड़ों की ओपीडी में भी डेंगू के। अब ये देखिए, इधर आइए, छोटे से बच्चे के कैनुला लगाना पड़ रहा है ड्रिप चढ़ाने के लिए बोतल ग्लूकोज की, इसलिए ये मतलब बाकी ट्रीटमेंट मिले इन बच्चों को। क्या कहेंगे आप डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है? डेंगू लगभग 80 से 90% लोगों में करीबन 3-4 दिन से इसको लेके आया हूँ। इससे बड़े वाले के भी हो गया था, उनके पास आता हूँ सर के पास, तो जितनी भी जाँचें होती है ना, उसमें लगभग 80-90% डेंगू के मरीज आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मतलब काफ़ी चिंता का विषय है, इसे बचना चाहिए। बच्चे हैं, दोनों को मैं लेके। अच्छा, बचना चाहिए इससे कैसे भी, मच्छरों से बचना, जैसे डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, महेश कुमार गुप्ता का, जो इन्होंने घर बैठे आपको सुझाव दिया है। हम आपके लिए घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध करवा पा रहे हैं कि आपको ये सुझाव अगर आप मानोगे, इन पर अमल करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपके परिवार का सदस्य बच सकता है। और बात करेंगे, माता जी ये तो तबीयत खराब है कि बच्चे की क्या हो गया? अच्छा, बुखार हो रही है। आइए बताइए, छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है ये, कितने महीने? 3 दिन। 3 दिन का बच्चा है ये। और आप देख सकते हो किस प्रकार से ये इतना छोटा सा बच्चा भी दुखी हो सकता है। लेकिन मच्छरों से बचें,
कुल मिलाकर नगर पालिका नीम का थाना को भी जो नगर परिषद बन चुकी है उनको फॉगिंग करानी चाहिए। मैंने जो पवन कुमार शर्मा है नगर पालिका ईओ, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि हम फॉगिंग करवा रहे हैं। मैंने कहा इस वार्ड में तो हुई नहीं है। उन्होंने कहा हमें जगह बताइए। उसके बाद में 2-3 वार्डों में इन्होंने किया था, लेकिन नगर पालिका फॉगिंग तो कर देगी, जो मच्छर नालियों के साफ भी हो जाएंगे और चलते हुए पानी में तो मच्छर पनपता भी नहीं है। लेकिन जो घर में, हमारे घर में जो इन शैतानों का, इन मच्छरों का, इस प्रकोप का जो डेरा है उसको कहीं ना कहीं हमें हटाना पड़ेगा। आज ही लग जाइए। आपके घर में जो मच्छरों का डेरा है, जहाँ भी कूलर का पानी या किसी मटके में या किसी पक्षियों के रखे हुए पानी में या और कहीं पे जो टैंक है, इस तरह के जो पानी में रुका हुआ है उसमें लाल दवाई वगैरह, फिटकरी वगैरह भी डालिए और उस पानी को जमा ना होने दें, जिससे ये मच्छर ना पनपे। अगर मच्छर ना पनपेंगे तो आप भी बचोगे, आपके पड़ोसी और परिवार, देश, समाज बचेगा। बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इस डेंगू के बारे में? देखिएगा, धर्मेण हनते व्याधि धर्मेण हनते ग्रहा धर्मेण हनते शत्रु यतो धर्मस्ततो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा बच्चा सीकर मेट्रोक्स में पढ़ता था, वहाँ डेंगू हो गया है। तो 9 दिन हो गए। आज डॉक्टर साहब ने एकदम दिन रात में इनका देख रहा हूँ वर्क, दिन रात से जो है ये लगे हुए हैं, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे और बहुत बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ के पेशेंट 100% सही होके जाते हैं। डॉक्टर साहब कोई लापरवाही नहीं करते। खाना मैं समझता हूँ टिफिन यहीं आता है इनका। और हॉस्पिटल के अंदर देखो मारामारी हो रही है, सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हाई है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब ने सबको सही कर दिया और किसी को जयपुर सिक्कर नहीं जाने दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब को जयपुर के जो जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रह भी चुके हैं और उसी का फायदा है नीम का थाना वासियों को। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद बचें। अगर बचोगे तो इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य को ना दिखाना पड़ेगा, ना मतलब गंवाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य बनाए रखें, मच्छरों का ध्यान रखें। और पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। पेज को फॉलो करें, इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद। और बाकी ये सभी लोग यहाँ पर दिन भर लाइनें लगी रहती हैं। हॉस्पिटल के भी बुरे हालात हैं, जिला कपिल अस्पताल के। और इसी को लेकर मतलब कुल मिला के बचाव का जो तरीका है सर्वश्रेष्ठ है। लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, जांचों में ना लगना पड़े, जो भी है कुल मिला के बचाव कीजिए। ज़्यादा अगर तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको शेखावटी आपके लिए तैयार है। अरे वाह मेरा बेटा, सम्मान।